नमस्कार, मैं मदन डोभाल अपनी समस्या लेकर सोशल मीडिया से जनता के बीच आया हूं। मित्रों, मेरे साथ जल निगम द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में मैं ना जाने कितनी बार उच्च कार्यालयों के चक्कर काट काट कर थक चुका हूं। पिछले 7-8 सालों से मैंने ना जाने कितने पत्र दिल्ली से लेकर देहरादून व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचाए, परंतु उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं एक गरीब, टीरी विस्थापित, बेरोजगार आदमी हूं। पूरे परिवार का बोझ मेरे ऊपर है, परंतु प्रशासन को मेरे साथ हुई धोखाधड़ी का कोई संज्ञान नहीं। मुझे लगता है कि इसमें सबकी मिलीभगत है, वरना मेरे साथ न्याय कब का हो चुका होता। अब तो मैं अंदर से इतना टूट चुका हूँ कि इस स्थिति को देखकर जीवन जीने की भी इच्छा समाप्त हो चुकी है। माननीय मोदी जी के राज में यह क्या हो रहा है? हम गरीब कहाँ जाएंगे? अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई, जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक आपको 8 से 10 पत्र भेज चुका हूँ, परंतु आपने मेरे समस्या को हल करने की नहीं सोची। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं एक गरीब व्यक्ति जो कि किसी तरह अपने रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी करके अपना बच्चों का पेट पाल रहा था। मैं आज सोशल मीडिया द्वारा आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा और फ्रेब किया गया, जो कि जल निगम कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किया गया। मुझे एक मोहरा बनाकर पहाड़ी के ऊपर काम दिया गया, जो कि कुंजापुरी मंदिर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य था, जिसमें मैंने 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए, परंतु मुझे कुछ भी उसका हिसाब नहीं दिया गया, जिस संबंध में मैंने हर कार्यालय से लेकर हर कर्मचारी के चक्कर काटे। हर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके मंत्री महोदय जी के पास भी मैं कई बार जा चुका हूँ और आपसे भी गुहार कई बार लगा चुका हूँ। आपके ही 15 दिन में शिकायत दर्ज कराओ और इंसाफ पाओ का वहाँ भी फ़ोन किया था, वहाँ भी रिपोर्ट लिखाई। 3 साल से वहाँ भी मैं अपने रोज़ फ़ोन कर के पूछताछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हर कार्य में निरस्त बताया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम गरीबों की आज तक कोई सुनने वाला नहीं पैदा हुआ। अगर हुआ होता तो हमें इंसाफ मिलता और गरीबों की आज तक कोई इस तरह लूटपाट नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मुझे तो कमाने के चक्कर में एक कर्मचारी व्यक्ति के साथ जिसने मुझे काम दिया था, परंतु वह भी मुकर गया, जिसने मुझे 600 से 800 रुपये प्रति मीटर की दर में काम बताया था, और वह काम मैंने बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त से और ब्याज पर पैसे लेकर किया, जिसमें पूरा पैसा मैंने अपनी जेब से और अपने कर्जा लेकर जिसके ब्याज पर आज तक भर रहा हूँ। मैं बहुत ही दुखी और परेशान हो चुका हूँ। इस संबंध में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके लिए मैंने दिल्ली से लेकर, देहरादून से लेकर, नई टिहरी से लेकर, ऋषिकेश से लेकर हर जगह गुहार लगा चुका हूँ, परंतु मुझे हासिल पाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सोशल मीडिया के भाई बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे इतना कहना है कि आखिरकार हम गरीबों की कौन सुनेगा और कौन हमें इंसाफ देगा,
हम कब तक इस तरह अपनी ज़िंदगी और अपने पैसों को और अपने बीवी बच्चों को रुलाते रहेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरी यह विनती है आपसे कि मुझे मिलकर आप मेरी सच्चाई को जानें और इसको मीडिया और सभी चैनलों पर दिखाएं। भाई बहनों, मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ कि मेरी सच्चाई को एक बार, कम से कम एक बार तो इसे मीडिया के पास भेजिए और मीडिया इसका मुझसे पूछताछ करे कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था और क्यों मुझ गरीब को इतना पैसों का नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार मेरा ये पैसा जल निगम कार्यालय के कर्मचारियों ने लूटा है और मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। भाई बहनों, मुझे मिलिए और मेरे साथ दीजिए। मैं बहुत ही दुखी और गरीब और बेरोजगार आदमी हूँ जिसने कर्जे पर लेकर यह काम किया था, जो कि कछमूली डांडा से और कुंजापुरी मंदिर तक बताया गया था, परंतु मात्र 2 किलोमीटर पहाड़ी का हिस्सा कराया गया, जिसमें मेरा पैसा 6 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक डुबाया गया और मुझे मात्र उसमें से 2 लाख रुपए 30-35 हज़ार रुपये दिए गए, जो कि मात्र खुदान का पैसा भी नहीं था, जिसमें मैंने वेल्डिंग मशीन से लेकर, तेल से लेकर, जनरेटर से लेकर और ढुलान, खुदान, दबान, गाड़ी ढुलान, पैदल ढुलान, रोडें, कटर मशीनें, क्वार्टर, खाना, हर चीज़, लेबर, मिस्त्री सब मेरे थे। सिर्फ मात्र मुझे एक पाइप लाइन दी गई थी, जो पाइप 5 इंची और 3 इंची इन दोनों को एक ही खंती में बिछाने का मुझे 600 से 800 रुपये मीटर में बताया गया था, परंतु मुझे 600 रुपये और 800 रुपये की जगह मात्र 180 रुपये और 120 रुपये और 80 रुपये दिया गया, मात्र यह कहकर कि यह बोर विभोर नामक कंपनी को दिया गया ठेका था और मुझे तो एक मोहरा बनाकर ले जाया गया, जिसमें मेरा ही पैसा मुझसे छीन लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इस कार्य के लिए 286 करोड़ रुपए सेक्शन हुए थे, परंतु वहाँ पर इस हिसाब से लगाओ तो 100 करोड़ भी नहीं लगे। जिस तरह मुझे धोखा दिया गया, इस तरह कई ठेकेदारों को वहाँ पर धोखा दिया गया होगा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो शायद उन लोगों को भी नहीं मिला होगा। मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि आखिरकार मुझ गरीब को इस तरह मोहरा बनाकर एक कर्मचारी व्यक्ति ले जाकर कर्मचारी व्यक्ति के समक्ष काम कराकर और मुझे आज इतना बड़ा धोखा दिया गया। मैं आपसे यह भी विनती करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जी हैं। आपने हम गरीबों के साथ देना था, लेकिन आप अमीरों को बनाने पर लगे हैं। हम गरीबों की तरफ आज तक आपने देखा भी नहीं। इस राज्य में आपको हमने चुना और आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मुख्यमंत्री महोदय बनाया, तो आप हमारी तरफ एक बार भी देखने नहीं आए, जबकि हमने आपके झंडे बोके, आपके जिताने के लिए झंडे बोके रैलियां निकाली, आगे आगे रहे और आपसे जुड़े भी रहे। बहुत बार हमने कोशिश आपसे मिलने की भी की, लेकिन हमें आज तक आपसे मिलने भी नहीं दिया गया। 1-2 बार आप यहाँ पर आए भी थे। आपने केशवपुरी बस्ती में बोला था कि हम जीतकर यहाँ पर भंडारा कराएंगे, लेकिन भंडारा तो रहे दूर की बात, लेकिन स्कूल में आपने सूखे चावल, और जब आप जीतकर स्कूल में आए थे और स्कूल में आपने वहाँ पर सूखे चावल और दाल एक तरकानी जैसे लोगों को खिलाया, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपसे मुझे मिलना था और आपको बताना था कि हम गरीबों की आप कब सुनेंगे और क्यों आप सुन नहीं रहे हैं। आखिरकार हमने दिन भर आपके समक्ष कोई
जब आप जीतते हैं तो ना तो आपको कोई वोट देने गरीब बड़े लोग आते हैं, और ना ही कभी वो अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, तो कभी आपने कुल्लरों में और कभी अपने पंखों के हवा खाते हैं, लेकिन वो आपको वोट देने नहीं। हम जैसे गरीब व्यक्ति ही आपको सुबह से लेकर शाम तक लाइनों पर खड़े रहकर आपको वोट देने के लिए खड़े रहते हैं, और दुख भी हो तब भी हम वहाँ पर जाते हैं और वोट देते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमें गरीबों को तो पूछने की आपके पास फुर्सत ही नहीं है और ना कभी देखने आते हो। लेकिन मैं आज सोशल मीडिया द्वारा आपको यह बताना चाहता हूँ और नमस्कार करना चाहता हूँ और आपके चरण छूकर आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि मेरी विनती अभी भी आप सुने और मुझे इंसाफ दिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे, और मुझे इंसाफ मिला तो शायद ही भगवान को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो वह भगवान भी रूठ जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा ही मुझसे रूठने लगी है। क्योंकि मेरी आत्मा अंदर से मुझे इतना झंझोड़ रही है, क्योंकि मैंने अपने परिवार से लेकर हर किसी को दुख पहुंचाया, जिसने मुझे ब्याज पर पैसे भी दिए जो कि मैंने अपनी समिति से उठाए, और अपनी समिति में आज तक मैं ब्याज भर रहा हूँ। लेकिन वहाँ सादा रकम तो रही दूर की बात, पर ब्याज देने को भी मेरे पास पैसे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं इस संबंध में हर किसी से ऑर्डर भी लाया, जांच के ऑर्डर पूर्व डीएम साहिबा से, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, पूर्व विधायक जो कि इस समय सुबोध उनियाल जी मंत्री महोदय जी हैं, उनसे भी लाया, और विभाग से भी मेरे पास जांच के ऑर्डर आए, लेकिन इस कार्य की जांच अभी तक नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं पिछले 2.5-3 साल से जांच के ऑर्डर लेकर घूमता रहा हूं और हर जगह के चक्कर काटता रहा हूं, जिस संबंध में मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए भी खर्च कर चुका हूं, परंतु कोई सुनने को राजी नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे न्याय दिलाएं, वरना मैं एक दिन टूट जाऊंगा और बिखर जाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाऊंगा, तो आप इसके दोषी माने जाएंगे। और आपके ही कर्मचारी जो जल निगम में हैं, जल निगम में कर्मचारी हैं, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ये सभी मेरे दोषी होंगे। और मैं आपसे यही विनती चाहता हूँ कि मुझे न्याय जल्दी से जल्दी दिलाएं, वरना मेरी हालत इतनी ख़राब और इतना परेशान हो गया हूँ कि जीवन जीने की आस भी छोड़ चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको मैं नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ, और आप मुझे न्याय दिलाएं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, जो कि हमारे पूज्य हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ बारंबार, क्योंकि उनके बराबर कोई भी इस संसार में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और ना ही कभी कोई बनेगा। हो सकता है कि कभी एक, जो कि मुझे विश्वास है, वो कभी बन सकते हैं और राज्य को अच्छे ढंग से पूरे केंद्र को चला सकते हैं। ये मेरे विश्वास भी है कि शायद ही ऐसा हो सकता है और कभी होगा, जो कि मुझे विश्वास है। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार, और सभी बड़े बुजुर्गों को भी मेरा नमस्कार, और मेरे माननीय सभी मेरे मित्रों को भी मेरा नमस्कार, और मेरे छोटे भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार। मैं आप सबको नमस्कार करके यह बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही दुखी और परेशान हो चुका हूँ। आप मेरा साथ दीजिए और मुझे न्याय दिलाइए। मैं माननीय जनता महोदय जी से आज यही कहना चाहता हूँ
कि मेरी समस्या को हल कीजिए। मैं बहुत ही परेशान और दुखी हो चुका हूँ, जो कि आज तक मैं 3 से 4 लाख रुपए ब्याज ही ब्याज भरकर थक और टूट चुका हूँ, जिसमें मैंने 6 लाख से 8 लाख रुपए पहले ही डुबा चुका हूँ, जो कि कर्मचारियों ने मेरे पैसे डुबाए, जो कि जल निगम कर्मचारी हैं, जिनमें कईयों के नाम हैं। इसमें कई नाम मुझे पता है और मैं ये सोशल मीडिया पर साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन मिले हुए थे। धन्यवाद सोशल मीडिया के भाई बहनों, आपसे मेरी यही विनती है कि मुझे आकर मिलें और मेरी सच्चाई को जानें, और मैं इस बारे में हर किसी को बता देना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप मुझे न्याय दिलाएं। और आप सबको मेरा नमस्कार। जय हो, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।